इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन जो कर लिए थे 1 से लेके 6 तक कर लिए थे। पहले पार्ट में 1 से लेके 5 तक कराए थे, फिर जो दूसरा पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 के जितने पार्ट थे सारे क्वेश्चन करा दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर है 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्लास कौन सी है, 12वीं के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपको 2 कॉइन के टॉस करने हैं, 2 कॉइन का। ठीक है, और इससे पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो हम लोगों को पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये पूछा जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यानी हमसे पूछा जा रहा है पी ई डिवाइड बाई एफ, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमसे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 6 से लेके 9 तक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया था। अब जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमसे यही पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि आपके पास 2 कॉइन है। देखो जब किसी भी कॉइन को टॉस किया जाता है या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, इसके सिवा कुछ आता है, नहीं आता। अब आपसे कह रहा है कि इस बार दो कॉइन है, यानी पहली बार टॉस किया जाएगा तो हेड और टेल, और दूसरी बार मतलब कॉइन तो एक ही है लेकिन टॉस जो करना है 2 बार करना है। पहली बार टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड आए या फिर टेल आए, दूसरी बार टॉस करेंगे तो उसमें भी कुछ भी आ सकता है, दोनों में कोई भी आ सकता है। तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, हमेशा याद रखना जितनी पॉसिबिलिटी है हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। और जितनी बार टॉस किया जाए, कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 2 बार, तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, 4, टोटल इवेंट हो जाएंगे 4। ठीक है, अब टोटल इवेंट कैसे निकाले जाएंगे, देखो टोटल इवेंट कहें या सैंपल स्पेस कहें, क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो पहले क्या होगा, पहली बार जब हम टॉस करेंगे तो मान लेते हैं हेड आ जाता है। ठीक है, दूसरी बार जब टॉस करेंगे तो फिर मान लेते हैं फिर हेड आ जाता है। ठीक, एक बार हो गया जब हमने टॉस किया तो ये कंडीशन आ सकती है, दोनों बार हेड आ सकता है। अब हम टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड आ जाए पहले में और दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, फिर जब टॉस करेंगे तो हो सकता है पहले में हेड आ जाए, सॉरी पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, ये हो सकता है। फिर हम टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, पहले में भी टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए। इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी है, अगर किसी एक कॉइन को टॉस किया जाता है 2 बार, तो यही 4 केस बनेंगे, और हमने टोटल सैंपल निकाल भी लिया 2 की पावर 2 से, तो ये मेरा एस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, पहला कंडीशन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की पहली कंडीशन, तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे अलग से दिखे ये। पहली कंडीशन क्या है, इसमें कह रहा है कि ई जो है हमारा, ई क्या है, ई के विषय में बताया जा रहा है कि टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, क्या कंडीशन है, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। ठीक है, 1 कॉइन में टेल अपीयर हो। चलो फिर देखते हैं ई के लिए कितने इवेंट होंगे। ठीक है, टेल आना चाहिए एक में कम से कम, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन में टेल आना चाहिए। तो ये पहला सिंपल देखो, यहाँ पे दोनों में हेड है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, दूसरे में देखो यहाँ पे एक में हेड है एक में टेल है, हो सकता है, एक ये हो सकता है केस। दूसरा, तीसरा देखो टेल है हेड है, ये भी हो सकता है क्योंकि एक में टेल होना चाहिए, ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में टेल है तो ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है कि एक में हेड एक में टेल होना चाहिए, एक में टेल होना चाहिए, बस एक में टेल के यही 2 केस हैं। अब एफ के विषय में देख लो क्या कह रहा है एफ के विषय में ये रहा एफ, एफ में लिखा हुआ है 1 कॉइन सोन द हेड, मतलब एक कॉइन हेड दिखाया, 1 कॉइन, ये ई है, 1 कॉइन शो द हेड। ठीक है, हेड दिखाएगा,
चलो शो करते हैं। ठीक, 1 कॉइन हेड शो करें। तो पहला देखो ये कॉइन हमारा, इसमें पहले में देखो, यहाँ पे देखो ऊपर ही देख लो, कलर चेंज करेंगे जिससे पता चल जाए कि दूसरा यूज हुआ है। इसमें देखो, इसने बोला है कि एक कॉइन में हेड होना चाहिए, जबकि इसमें दोनों में है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, हेड है, चलेगा, एक में हेड होगा। इसको देखो, इसमें एक में टेल है, एक में हेड है, ये भी चलेगा। ये वाला देखो, दोनों में टेल है, ये नहीं चलेगा। जैसे इसमें नहीं चला था वैसे इसमें नहीं चला, तो इसके भी क्या हो गए, दो हो गए। अब दोनों में क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे पहले इसके ऊपर ही लिख लो, जब हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया ई के कितने स्पेस मतलब कितने इवेंट है, तो ई में हमारी ई की प्रोबेबिलिटी यहीं पे लिख लेते हैं साइड पे, इसके आगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो जाएगी टोटल सैंपल, मतलब कितने हमारे पास पॉसिबल केस हैं, कितने केस हैं, एक दो, और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये क्या आएगा, टोटल कितने हैं जो कि हमारे पॉसिबिलिटी में है, दो, कैसे दो, एक ये रहा एक ये रहा, ये दो लिखो, चार नहीं, और टोटल कितने हैं 4, ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो भैया दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों में कौन से कॉमन है, इसमें एच और टी है, इसमें भी एच टी है, इसमें एच है टी है और टी एच इसमें भी है, यानी हेड टेल टेल हेड, तो दोनों में कॉमन है, हेड टेल कॉमन टेल हेड। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना आ जाएगा, कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक दो, टोटल इवेंट कितने हैं 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या निकाला 1/2, और ये क्या निकला था 1/2, कट के क्या आ जाएगा 1, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो है वो 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 7 का सेकंड पार्ट, सेकंड का 7 का सेकंड पार्ट, सैंपल स्पेस कैसे होंगे, क्योंकि दो कॉइन लिए गए हैं, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, 2 कॉइन नहीं लिए गए, जो टॉस किया गया है एक कॉइन को 2 बार किया गया है, तो सैंपल टोटल सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, हेड आ जाएगा पहले में, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आ जाए, फिर उसके बाद हेड आएगा, फिर मान लेते हैं टेल आ गया, फिर टेल आएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, टेल और टेल आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब जो कह रहा है वो देखो, ई के विषय में क्या बता रहे हैं, ये ई के विषय में बता रहे हैं कि नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, मतलब किसी भी कंडीशन में टेल नहीं आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में टेल नहीं आना चाहिए। चलो फिर ई को लिखते हैं, ई में कितने सैंपल स्पेस होंगे, देखो पहले में हेड आया बिल्कुल चल जाएगा क्योंकि इसमें टेल नहीं है, इसके अलावा देख लो इसमें हेड आया टेल आया नहीं चलेगा ये काम, इसमें भी टेल और हेड आया नहीं चलेगा, इसमें भी टेल टेल आया नहीं चलेगा, तो केवल एक सैंपल स्पेस मिला ई के लिए। तो ई की प्रोबेबिलिटी अब कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने हमारे पॉसिबिलिटी है, एक की है, टोटल कितने हैं 4 हैं, तो ये कितना आ गया 1/4। चलो अब एफ के विषय में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ के विषय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लो, नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं आना चाहिए, नो हेड अपीयर मतलब कोई भी हेड नहीं चाहिए इनको,
नो हेड अपीयर्स। चलो फिर एफ के सैंपल स्पेस कितने आएंगे, कितनी पॉसिबिलिटी होगा। देखो पहले में हेड है, इसका मतलब इसका नहीं ले सकते, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले में हेड है, नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी हेड नहीं चाहिए। दूसरे में हेड और टेल है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी हेड नहीं चाहिए। इसमें टेल और हेड है, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई हेड नहीं चाहिए। चौथे में देख लो, हाँ ये चलेगा क्योंकि दोनों में टेल टेल है। तो इसका सैंपल स्पेस जो पॉसिबिलिटी आ गई, कितनी आ गई, जो पॉसिबल है वो 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब क्या है, अब हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी इनका पहले इंटरसेक्शन तो हमने निकाला ही नहीं, इसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। पहले इंटरसेक्शन तो निकालो तभी तो काम बनेगा। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, देखो इसमें क्या है, टेल टेल है और इसमें हेड है, कोई भी नहीं आया इंटरसेक्शन, 0 आया, यानी फाई कोई भी नहीं है, 0 है। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आ जाएगा, 0/4 यानी 0। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, पी यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, डिवाइड बाई 4, तो ये तो 0 ही आ जाएगा पूरा। 0 डिवाइड बाई 4 करना नहीं है, बल्कि इसकी जो वैल्यू है वो रख दो। पहला पार्ट तो 0 आएगा, ये आएगा 1/4, 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए 0 ही आएगा।